बदमाशी फ्री में नहीं होता है, बदमाशी भी करोगे तो उसके लिए पैसा चाहिए। तू कम चोरनी होगी, तू घर से 10 20 50 चुराती है। सब की आदत है, हम तो मम्मी के आंचल से पैसा खोल लेते थे। फिर नहीं चुराई। चलो आओ तो हाइट एंड डिस्टेंस का आज केमा क्लास है हम लोगों का तीसरा। आज लगा है कि रंग बिरंगा थंबनेल बनल है। हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे और कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। देखो बारी बारी से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है उसको हम करवाते हैं, जो पिछला कॉन्सेप्ट सिखाए थे उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखना है सर, और क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से करना है। कल हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से भी देख रहे थे क्वेश्चन को, आज लंबा प्रोसेस से बिल्कुल नहीं जाना है, क्वेश्चन को देखना है, आंसर लगा लेना है। कहाँ से लेनी हो, कभी कभी देखिए ही दावा हुआ फेंक देता हो, डॉक्टर साहब है। देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना बड़ा का को क्वेश्चन है सर, ऑप्शन वहाँ इतनी गो है नहीं। चलो ध्यान देना, सॉल्यूशन भी बस उतना ही गो है ना। 10वां में तो देख देख के हम डरा जाते थे सब क्वेश्चन न मैया कि सर छुए की हिम्मत ना करो, जबकि हम बहुत बेहतर तरीके से कई बार रिपीट करवाए थे लोगों को, कई बार क्वेश्चन बैंक से खोज खोज कोई क्वेश्चन को करवाए थे। कहता है बिंदु पी पर खड़ा एक, जिस समय टाइपिंग हो रहा था उस समय हम यही थे, लेकिन गुस्सा में बहुत थे इसीलिए बोले नहीं थे, देखे थे कि 2 बार लिखा गलो एक एक, ठीक है। कहता है बिंदु पी पर खड़ा एक व्यक्ति बिंदु एस द्वारा चिन्हित एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को अनुभव है उतना कि हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक ना। कहा कि इतना जल्दबाजी में टाइपिंग करवाया गया है ना कि वही जाने को कितना डरते डरते टाइपिंग की है, कि बगल में हम बैठे रहे, हमसे भी गुस्सा एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लग रहा था कि अब गुस्सा जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो हम भी उठ के चले गए नीचे। बच गए ना तू आज, ठीक ना। कहता है कि बिंदु पी पर खड़ा एक व्यक्ति बिंदु एस द्वारा, एक व्यक्ति खड़ा है कहां सर, बिंदु पी पर, ठीक है। कहता है बिंदु पी पर खड़ा एक व्यक्ति बिंदु एस द्वारा चिन्हित एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है। मान लो कि यहां पर एक मीनार का शीर्ष है, ये क्या है सर, तो मीनार है, और इसका क्या है सर, तो शीर्ष है जो देख रहा है। कहता है मीनार के शीर्ष को देख रहा है, वह बिंदु क्यू तक टावर के पाद की ओर 40√3 मीटर की दूरी तय करता है। क्या लिखिए रे, टी करता है मतलब तय करता है। क्यू से एस का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, क्यू से एस का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है तो एस का पी से उन्नयन कोण की मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझो। कहता है बिंदु पी पर खड़ा एक व्यक्ति, मान लो कि यहां पर क्या है सर, बिंदु पी है और यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है। कहता है खड़ा व्यक्ति बिंदु एस द्वारा चिन्हित एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है। मीनार का शीर्ष को देख रहा है सर, यहां से यहां क्या कर रहा है, ये देख रहा है, एंगल इसके आंख पर बनेगा सर, यहां पे बात को समझना। कहता है चिन्हित मीनार के शीर्ष को देख रहा है, जो चिन्हित किससे किया गया है सर, तो एस से किया गया है। क्लियर है सर। आगे कहता है वह बिंदु क्यू तक टावर के पाद की और 40√3 मीटर की दूरी तय करता है। टावर के पाद की ओर कितना मीटर दूरी तय करता है। क्वेश्चन को समझना बच्चा, थोड़ा सा गलती क्या करोगे, बच्चा है गलती हो जाता है, हम उसको सुधार दे रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, कितना मीटर दूरी पर आया, 40√3 मीटर। यानी सर हम यहां से यहां तक मान लो कि गए, तो ये डिस्टेंस जो तय किए वो कितना किए, 40√3 मीटर। तब कहता है एस का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहता है कि 40√3 मीटर की दूरी तय करता है, तो क्यू से एस का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। यहां पर बिंदु क्यू होगा सर, क्योंकि क्यू से एस का कह रहा है, यही ना कह रहा है, तोरा फूक दियो तिरछे हो गलो, क्यू तोरा फूक दियो, ए हमरा ये बिंदुए ने दिख रहा है रे। चलो ठीक है, क्यू से एस, ये वाला एस यहां पर है सर, और इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। अगर कहता है बाबू कि यदि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, 60 मीटर, ये ऊंचाई कितना मीटर है, 60 मीटर, तब आपसे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एस और पी से उन्नयन कोण ज्ञात करे, एस से पी का उन्नयन कोण ज्ञात करे। आप तो कहोगे कि सर 30 डिग्री होगा,
बोलो बात क्लियर है सर? कितना डिग्री होगा सर? बोलो बात एकदम स्पष्ट हो गया सर? कैसे थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत है इस क्वेश्चन पे, है ना? समय दो और इस बात को समझ लो ताकि अगली बार से सर कोई डाउट ही नहीं रहे और बिंदास क्वेश्चन का आंसर लगा पाएंगे हम। क्लियर है सर? ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये वाला कोण कितना डिग्री बन रहा है? तो बताओ ई वाला जो एंगल बन रहा होगा बाबू, ई वाला जो एंगल बन रहा होगा वो कितना डिग्री बन रहा होगा? 30 डिग्री बन रहा होगा। तो 30 के सामने एक होना चाहिए, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? एक, और 60 के सामने √3 होना चाहिए। तो बताओ √3 का मान कितना दिया गया है? 60। तो हमको एक यूनिट का वैल्यू चाहिए, एक यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो एक यूनिट का वैल्यू निकालो। तो एक यूनिट का जब तुम मान निकालोगे, तो एक यूनिट का मान निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 60/√3। आप ऐसा करो, थोड़ा सा सोचो, एग्जाम में बैठने से पहले क्वेश्चन पे सोचना है कि सर हम कैलकुलेशन को कैसे यूं ही आसान करेंगे। 60 को ऐसा नहीं है सर 20 तिया की 60 लिखा जा सकता है। अरे बोलो बाबू, और ये 3 में 2 √3 है, काटेंगे तो 1 √3 बच जाएगा। यस या नो सर? बताओ बाबू, एक यूनिट का मान कितना निकल गया? 20√3, यानी ये डिस्टेंस कितना निकल गया सर? 20√3 मीटर। अब सोचो यहां से यहां की दूरी 40√3, तो देखो तो ठीक इसका ये आधा हो जाया करता था। तो 40√3 का आधा 20√3, सब सेटिंग है ना? हम कुछ नहीं किए हैं क्वेश्चन को। तो बताओ ये 20√3 और ये 40√3, पूरा का डिस्टेंस अगर देखा जाए, पूरा का डिस्टेंस देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 60√3। आप काटोगे बाबू तो 60 से 60 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 है, और ये पूरा कितना बन जाएगा? तो √3 के सामने ये पूरा कितना बन जाएगा? 60। बड़ा वाला त्रिभुज में देखो तो बताओ ई वाला कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। कहां दिया गया है सर? तो ऑप्शन नंबर बी में। बोलो बात क्लियर है? बोलो बात डन है? बोलिए सर। 1 मिनट, बताओ बात क्लियर है? कहां दिख रहा है सर? तो ऑप्शन नंबर 30 में। बोलो बात डन है? कोनो दिक्कत है? नहीं। क्वेश्चन उतारो, हमारे 1 मिनट में।
बोलो ठीक है। हैं? चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब पलटी करो। अच्छा ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो बाबू क्या करोगे, कभी कभी आदमी व्यस्त हो जाता है। जमीन पर खड़ी एक महिला एक आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि जमीन पर खड़ी एक महिला के आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे ऊंचे टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। टावर का ऊंचाई कितना रख दिया बाबू, 36 मीटर। अरे सोचो, टावर का ऊंचाई कितना रख दिया। महिला मान लो कि कहीं ना कहीं मान लो कि खड़ी है, ठीक है, मान लो कि महिला यहां पर खड़ी है सर, महिला नहीं कह रहे हैं, महिला कह रहे हैं। मान लो कि महिला यहां पर खड़ी है सर, और यहां से कहता है कि जमीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। ये जो आरंभिक स्थिति पर खड़ी थी इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री था, 60 डिग्री था। बिल्कुल सही बात है सर। आ जाओ आगे पढ़ो क्वेश्चन। वह इस तरह से दूर चली गई कि टावर के आधार उसकी आरंभिक स्थिति और अग्निम स्थान का सीधी रेखा में थे। टावर शिखर से उसकी अंतिम स्थिति तक का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। जब ये टावर यहां पर है, ये इस प्रकार दूर जाती है कि एक ही सिध में आती है। कहने का मतलब समझो, कैसे आती है, एक ही सिध में, और जब आगे आती है तब ये उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तब ये उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तब ये उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तब कहता है वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितना दूरी चली गई, तो आरंभिक स्थिति उसका यहां पर था सर, आरंभिक स्थिति उसका यहां पर था सर, और यहां से ये कितना दूर यहां चली गई। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करने कह रहा है सर, ये दोनों के बीच का क्या पता करने कह रहा है, डिस्टेंस। क्वेश्चन देखने में तो बड़ा भारी लग रहा है सर, इसको आसानी से डील किया जा सकता है। सोचो सोचो कि पहले कहां से सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन को, बताएं कहां से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बताएं। छोटा वाला त्रिभुज में चलो, है ना सर। ये 60 बन रहा है तो 60 के सामने का वैल्यू √3। बताओ ये जो वैल्यू होगा वो कितना यूनिट का होगा, क्योंकि ये 60 बन रहा है तो ये कितना डिग्री बनेगा, 30। तो 30 के सामने ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां एक, हमको 1 यूनिट का मान चाहिए सर। सोचो 1 यूनिट का मान चाहिए, तो इसका मान निकालो। तो बताओ √3 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 36। अरे √3 यूनिट का मान कितना दिया गया है, √3 यूनिट का मान कितना दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान जब आप निकालोगे तो पता हो जाएगा सर कि 36 बटे क्या हो जाएगा, √3। और 36 को मजाक में लिखा जा सकता है सर, 12 तिया के 36 बाई √3। काटेंगे सर तो √3 बार में कट जाएगा सर, यानी ये क्या हो जाएगा सर, 12√3। यानी सर ये डिस्टेंस कितना निकल गया, 1 यूनिट का मान। ये जो डिस्टेंस निकला ये कितना निकल गया सर, तो 12√3 मीटर। अरे बोलो बाबू, लेकिन आप सोचो कि जो यहाँ डिस्टेंस होता है उसका ये क्या होता है, आधा, लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस दिया गया है इसका ये क्या होगा, दुगना। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था, कॉन्सेप्ट यही ना कह रहा था कि ये एंगल बन रहा है और ये कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री, और ये कितना डिग्री बन रहा हो, 30 डिग्री। अगर ये x है तो बताओ ये क्या हो जा रहा था, x/2। अरे बोलो बाबू, तो बताओ ये इसका आधा तो ये इसका, बताओ ये 12√3 है तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 24√3 मीटर। क्या आपको दिखाई दिया क्वेश्चन में, यस सर। कहां दिखाई दे रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन को एकदम यूं ही आसानी तरीके से 2-4 कलम हिलाव डुलाव करना है सर, और आंसर निकल जाना है। चला जाए अगला क्वेश्चन पे, देख लो, उतार लो।
देखो तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति, ये पॉइंट में आंसर दे ले हो। देखो तो क्या कह रहा, कहता है नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखता है। जब वह 40 मीटर पीछे था तो उन्नयन कोण 30 डिग्री था। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। सही क्वेश्चन है और एक शानदार क्वेश्चन है सर। कैसे, तुम थोड़ा सा सीखो और दिमाग लगाओ। तो जितना बेंच पे बैठे रहे तो लड़की है और तुम लोग के पास दिमाग है ये नहीं है, तो क्वेश्चन सर फालतू है। देखो ना को बुगा रही है, है नहीं आपसे ज्यादा है। चलो आ जाओ। नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति, है बिल्कुल है, नहीं कैसे रहेगा, रहेगा कि एकदम पूरा खाली थोड़ू ना है, थोड़ा सा जो जगह खा चलो आ जाओ, ध्यान देना। ये मान लो कि ये क्या है सर, तो नदी, ठीक है। एक तट पर आदमी खड़ा है, ठीक है। कहता नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पर देखता है। इसके पेड़ है ये, और इस पेड़ के शीर्ष के उन्नयन कोण कितना डिग्री पर देखता है ये यहां से दिखता है तो कितना डिग्री दिखता है सर, 60 डिग्री। फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, क्वेश्चन जैसे जैसे कहते रहेगा फिगर बनाते जाने का है सर। कहता जब वह तट से 40 मीटर पीछे हटता है। अब बताओ, इमेजिन करो 40 मीटर, अब पीछे का मतलब क्या समझते हो तुम? पीछे का मतलब ये इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा? यहां से यहां तक नदी है ये, यहां से यहां तक क्या है ये, नदी है ये। अब नदी के तट के पीछे जाएंगे तो हम नदी की तरफ, उस तट तरफ कह रहा है कि पीछे कह रहा है। ऐसे खड़ा रहोगे, मान लो कि यहां से वहां तक नदी है। इसीलिए अभी हम कह के जा रहे थे दिमाग नहीं होता, थोड़ा थोड़ा खा लिए, छेना रखा है भर बता ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है ना। तो सोचो कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि 60 डिग्री से एंगल कितना डिग्री पे लेके चले आया। इधर जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, ठीक है ना। पहले समझा के आए हैं कि इधर जाएंगे तो एंगल, हम उसका भी इलाज कर रहे हैं कि ठीक है दिमाग नहीं है तो तुम वैसे नहीं ऐसे समझो। हम ये कहां कह रहे हैं कि तुमको नहीं समझाएंगे हम। सोचो उधर जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, लेकिन जो अगला एंगल दिया है वो क्या दिया है, मतलब तय हो गया बात सर कि पीछे हटे हैं सर। और वास्तविकता बात है कि दूर हटने का रहा, यानी नदी के तट से पीछे हटेंगे। तो अब बताओ नदी के तट से पीछे हटो, मान लो कि ये नदी के तट से हम पीछे हटे सर, इतना कितना हटे सर? कहता है कि नदी के तट से 40 मीटर पीछे थे, ठीक है। तब इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री था, 30 डिग्री। ये जो कोण बन रहा था कितना डिग्री बन रहा था, 30 डिग्री। तब कहता है बाबू, तब कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे। आपको इसका हाइट निकालना है पेड़ का कि कितना होगा। तो सर सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है ना। नहीं, सोचो ये कितना है, तो बताओ ये वाला कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब जब ये 20 हो गया तो ये वाला एंगल 60 बन रहा है, तो ये वाला कितना बनेगा, और 30 के सामने 1। तो बताओ 1 यूनिट का मान जो आपको दिया गया है, 1 यूनिट का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है? अरे बाबू 30 के सामने 1, तो 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 20। तो 60 के सामने कितना होता है, √3। ये जो 60 दिख रहा है इसके सामने क्या हो जाएगा, √3। 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3। तो हमको √3 यूनिट का वैल्यू चाहिए ना। तो बताओ बाबू कि √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो बताओ कि √3 यूनिट का मान जो हो जाएगा वो √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20√3, और √3 का मान 1.732। तो 2 ही अंक तक लिया है तो तुम भी 2 ही अंक तक लो। ऑप्शन 2 ही अंक तक ना बनाया है तो गुना करो। 20 तिया के 60, 60 के 0, हाथ में बचा 6 है ना, और 7 दूनी के 14, 140 और 6, 146, 146 के 6, हाथ में बचा 14। पता है क्या अंक से लिया है, पूरा तीनों अंक से लिया है, ठीक है। देखो पूरा तीनों अंक से लो, 1.732। तो बताओ 20 दूनी के 40 के 0, हाथ में बचा 4, 20 तिया के 60, 60 और 4 64, 64 के 4, हाथ में बचा 6। अब बताओ 20 7 140, और 140 और 6 140,
46 के 6 हाथ में बचा 14। अब और बताओ 20 से कम, 20 और 14 कितना हो गया 34। कितना हो गया 34.640। तो इसी को क्या लिख दिया है 34.64। कहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। कैलकुलेशन भी बहुत आसान है सर, बोलो ठीक है। 10वां में तो पॉइंट वो वाला रहा छुआ ना लिए सर। तो सब कुछ समय अनुसार बदलता है, ठीक है। आदमी को पैसेंस रखना चाहिए, बाकी सब भालो अच्छे। अब इमेजिन करो कि क्या कभी तुम सोचे थे कि सर मैथ ऐसे भी बन जाएगा? नहीं। अब हाइट एंड डिस्टेंस का ये हालात है तो सोचो कि और भी जो छोटा छोटा चैप्टर है सर, वो देखो बात ऐसा है ना कि हर कुछ एक नियम अनुसार बना हुआ है, ठीक है। जितना भी तुम्हारे सामने मैथ लिखा गया है या नजर आता है वो एक निश्चित नियम अनुसार लिखा गया है, तुम उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, है ना। अब तो सर ऐसा का फिगरवा वाला था ना सर, इकोनवा वाला कहीं पूछल के नहीं छोटवा तो एकदम कुछ नहीं करना है, आंधे थोपी दे देना है। 30 रहते 60 मारवे, 60 रहते 30 मारवे, है नहीं। तो कॉन्सेप्ट को समझ जाना है केवल और केवल, बाकी ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस है, बड़ा भारी चैप्टर नहीं है, इसीलिए तो तुमको ट्रिगोनोमेट्री पहले हम हल करके लाएं, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस हल कर दे रहे हैं, ताकि एकदम जो जो भारी भारी चैप्टर है पहले उसको निपटा लो, और 10th वाला चैप्टर है उसको पहले निपटाओ, ताकि ना तुमको यकीन हो जाएगा कि नहीं सर हम पीछे से सपोर्ट भी मिल जाएगा ना, जैसे पीछे पढ़ करके आए हैं अभी ताजे ताजे है, वही ताज़ा मिक्सचर वाला हाल है कि वो कभी बासी नहीं होगा सर। कल भी पैकेट ताज़ा था, आज भी ताज़ा है और अगले दिन भी ताज़ा रहेगा, क्यों ना उसको खोल के रख दिया जाए। फिर भी अगले दिन पूछोगे तो क्या कौन सा मिक्सचर है, तो कहेंगे ताज़ा मिक्सचर है। 2-4-5 दिन सब्र करो, चला थोड़ा सा हम समझ रहे हैं कि वीडियो क्वालिटी में दिक्कत हो जा रहा है, रुक रुक के वीडियो जा रहा है, 2-4-5 दिन सब्र करो। एक चीज़ बेहतर करते जाते हैं तो एक समस्या क्रिएट होते जाता है, इससे पता चलता है कि आदमी सफलता के बहुत नज़दीक है ना। अगर आप कुछ कर रहे हैं, है ना, अगर आप कुछ करते हैं और अगर आपके राह में बाधा नहीं आता है तो समझ जाने का है कि हम सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। और अगर सोच लो कि बाधा पे बाधा, समस्या पे समस्या, समस्या में घिरते चले जा रहे हैं, मतलब तुम्हारा डेवलपमेंट का रफ्तार उतना नहीं है। हालांकि जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ से घर जाने के लिए एक प्रोसेस है ना, कि यहाँ से उतरेंगे सर, सीढ़ी से उतरेंगे, साइकिल उठाएंगे, घर जाएंगे, एक ठीक है। तो अपना साइकिल नहीं है तो पापा के हेलीकॉप्टर से जाएंगे, तो एक प्रोसेस है सर, जाएंगे, है ना। अब जाएंगे तो कहने का मतलब है कि सफलता का भी कुछ नियम है। अब चाहे आज शुरू करके वो समस्या तुम अपने पैर ले लो, चाहे कल शुरू करके लो, अब जितना लेट से लोगे उतना ही कम समय बचेगा तुम्हारे पास सफल होने के बाद आनंद लेने का, कि पीछे से भी तो आदमी रफ्तार में है, आज न कल तुमको पछाड़ देगा। तुम सब दिन बादशाह बने हुए नहीं रह सकते हो, संसार का ये नियम है। तो इसलिए पहले शुरू करो, पहले सफल हो जाओ, ज़्यादा दिन तक आनंद लो। हालांकि शुरू तो करना है, समस्या सबको होना है एक दिन, इसलिए जितना ज़्यादा समस्या होते, देखो कभी कभी बैठ करके ना क्वेश्चन बनाओ, बैठ करके पढ़ने के लिए बैठो, कभी मन से बैठो पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, और जैसे ना मन से पढ़ोगे नहीं तहना देखो पहले के क्वेश्चन बनाओगे तो नहीं बनेगा, ठीक है, दूसर को नहीं बनेगा, तीसर को नहीं बनेगा। तो आदमी को इससे इरिटेट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। बात समझ में आया, इस चीज़ों से इरिटेट नहीं होने का, ठीक है। क्वेश्चन है अभी नहीं बन रहा है, फिर से सोचेंगे सर, और फिर से सोचेंगे, बुद्धि अपने पास है। सोचो बाबू, आदमी सोचने के लिए क्या क्या नहीं सोच पा रहा है। एआई के ज़माने में तो और भी सब कुछ आसान हो गया, बहुत आसान हो गया एआई के ज़माने में। अब तो एआई पे सब कुछ निर्भर होते चला जा रहा है, आदमी को कुछ सोचना ही नहीं है, अब खाली लूर होना चाहिए कि करना क्या है हमको। सब कुछ तो सोच करके बता दे रहा है कि आपको करना क्या है। आ जाओ अगला क्वेश्चन खोलें, देखो तो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को नजर डालो तो बहुत इत्मीनान के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है।
कहता है भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अभी हम सबसे पहले तुम लोगों को एक बात क्लास 10th का याद दिलाते हैं। वो क्लास 10th का बात क्या है सर? केयर करना। एक कॉन्सेप्ट पहले सीखो। क्या है कॉन्सेप्ट? अभी एकदम बहुत इत्मीनान से सीख लेना है। और आज के बाद जैसे अभी हम लोग सारा क्वेश्चन किए, उसके बाद का जो क्वेश्चन आएगा उसको भी एकदम उसी अंदाज में करना है। याद भी आएगा कि यस सर ये क्वेश्चन क्लास 10th में भी था, किताब होगा तो उलट करके देख लेना। हम क्या कह रहे हैं, मान लो कि एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास, ध्यान देना। मान लो ये ट्रायंगल है तुम्हारे पास, बोलो ठीक है सर। देखने रे पिचासीन, तू लोग किताब काहे लाएगी? एगो साहब नियन कॉपी उठाना है ऐसे। चले हम अब कोचिंग बहुत 10वां में लावे पराले सर, ऐसे करके टांग के एकदम लेकवन के देखती हो तो एकदम मार ऐसे रख लिया तूने हाथ और एकदम ऐसे करके चला लाए थे तुम। अभी नीचे जो स्कूल पवन सर के स्कूल में एक लेकवन के देखते हैं तो एकदम बैग तो एक तो फटल जा रहा है, ऊपर से इतना किताब रखे हुआ है, इसमें इतना किताब रखे हुआ है कि लड़का उलार होल जा रहा है ऐसे। अब उलट जाएगा, तनी सुन कोई तनी सुना के आगे से खाली ऐसे कर देगा, नहीं कि पीछे भारे उलट जाएगा। इतना लोड है बेचारा पर, एकदम मार ऐसे ऐसे चला ला रहा है। काहे जी लेट आया तो बस्ता भारी है। एक से एक बताओ, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल पे थोड़ा सा केयर करो। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं कि सर ये वाला एक एंगल मान लो कि यहां पर कुछ बन रहा है, कितना बन रहा है अभी नहीं जानते हैं, बताएंगे कि कितना बन रहा है। और एक एंगल और खींच रहे हैं हम यहां पर, ठीक है, ठीक है, एक एंगल और खींच रहे हैं हम यहां पर। तो सोचो कि एक एंगल और खींच रहे हैं तो यहां पर भी कुछ ना कुछ कौन बन रहा है सर? सोचना, ये जो बिंदु है यहां से यहां का डिस्टेंस है जो ए है, कितना है? ए है। और यहां से यहां का डिस्टेंस जो है वो कितना है? बी है। तो बताओ यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो कहेंगे बी माइनस का ए। अरे बोलो ना बाबू, यहां से यहां का डिस्टेंस, पूरा का डिस्टेंस में से इसका डिस्टेंस को क्या कर दिए, तो इसका डिस्टेंस कितना निकल जाएगा? हालांकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन तुम सोच करके देखो तो इसका डिस्टेंस निकलेगा तो यही ना निकलेगा। अब देखो ये कोण इस कोण का क्या है? पूरक है। क्या है सर? तो पूरक कहने का मतलब ये अगर थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा सर? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होगा सर? तो 90 माइनस थीटा। बोलो बात क्लियर है सर? अब हम तुमसे एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, क्वेश्चन को 1 मिनट में हल करने के लिए उस पर थोड़ा सा सर चर्चा हो जाना बहुत जरूरी है, ठीक है? काहे कि जितना बैठल है से सब दिमाग बैठल है, तो थोड़ा सा चर्चा हो जाना जरूरी है। और तब तक चर्चा होना चाहिए जब तक नारियल न फूट जाए, ठीक है? ध्यान देना। वो बोतल लिया हूँ, ले आके छोड़ दिलिए रे। लेके आओ, लेके आओ। चलो ध्यान देना, इस कॉन्सेप्ट को सीख लो। ध्यान देना, अगर एक पॉइंट यहां से मान लो कि सर कोई ऊंचाई है, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना दिया गया है? ए। और एंगल कितना बन रहा है? थीटा, है ना? और एक डिस्टेंस यहां से यहां तक का दिया गया है, कितना सर? तो बी। ये कितना बन रहा है? 90 माइनस थीटा। ये एक दूसरे का क्या है सर? तो पूरक है। ये एक दूसरे का क्या है? आओ और बहुत इत्मीनान से बात को समझो। तब आपसे हम पूछे कि अगर ये मीनार है तो ये मीनार की ऊंचाई कितना होगा सर? तो तुम आंख बंद करके आज के बाद कहना कि √AB होगा। क्या होगा सर? √। बोलो कि नहीं समझे, अभी हम कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। कैसे सर? ध्यान देना। हम आपसे कहें कि मान लो कि सर एक त्रिभुज ये बन रहा है सर, इसमें चलो तो ये कौन कितना डिग्री बन रहा है? थीटा। इसके सामने वाला ये हटाओ इसको, अभी इसके सामने वाला ये क्या है? P। और ये क्या है? B। P और B किस में होता है? tan में। हमको इसका हटना चाहिए, इसको मान लेते हैं क्या सर? x। बताओ P और B किस में होता है? tan में। तो लगा देंगे tan थीटा बराबर क्या बराबर सर? tan थीटा बराबर P बाई B, यानी P का काम x कर रहा है, B का काम क्या कर रहा है? A। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब चलो बड़ा वाला ट्रायंगल में, किस में चलो सर? बड़ा वाला ट्रायंगल में। एंगल कितना डिग्री? इसके सामने वाला ये P और ये पूरा क्या हो जाएगा? B। तो बताओ P और B, तो बताओ अब क्या लगाओगे? एंगल tan 90 माइनस थीटा बराबर P बाई B। तो P का काम क्या कर रहा है? x। और B का काम क्या कर रहा है? पूरा B ना कर रहा है?
पूरा डिस्टेंस बी दिया गया है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा बी। बताओ tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बराबर x बटे बी। बताओ हमको ये वैल्यू पता है tan थीटा में है और ये वैल्यू क्या में है, इसको भी tan में बदल दो, इसको पलट दो, तो ये क्या में हो जाएगा tan थीटा बराबर b बटे x। बोलो हो जाएगा सर। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। पहले कॉन्सेप्ट को सीख लो। एक पक्ष देखो तो बराबर हो गया, तो दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा, यानी सर समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो x बाई ए बराबर क्या हो जाएगा, तो b बटे x, x में x से गुना होगा बराबर क्या हो जाएगा ए बी, स्क्वायर इधर से इधर आएगा रूट में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा ओवर रूट ए बी। आज के बाद अगर ये हाइट पूछेगा तो इस हाइट का मान क्या रखने का है, ओवर रूट, कब, जब ये कोण एक दूसरे का क्या हो, पूरक हो। बोलो दिमाग काम कर गया, बोलो बात दिमाग काम किया सर। इस कॉन्सेप्ट को क्या करने का है सर, तो याद रखने का। डन है। मेहनत करने का है बाबू, सीखने का है, थोड़ा सा संघर्ष की जरूरत है। अभी देखो ना इस पे क्वेश्चन अभी के बाद तुम बनाओगे तो कितना मन खुश हो जाएगा। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा लगाएंगे कि सर ऑप्शन से लगा लेंगे क्वेश्चन को, ऑप्शन देखेंगे और क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे कि सर इसका ऑप्शन यही होगा। किसी भी चीज को सीखने के लिए समय देने की जरूरत है। एक कॉन्सेप्ट सीखे सर अभी हम लोग, है ना। अब चलते हैं और क्लास 9th में एक क्वेश्चन है, सॉरी 9th में कह रहे हैं, क्लास 10th में, 9th में नहीं है पढ़ने के लिए हाइट एंड डिस्टेंस। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको क्लास 10th में ये है कि एक मीनार है, क्या है बाबू, मीनार है, ठीक है। एक बिंदु यहां से यहां की दूरी 4 मीटर दिया गया है, कितना मीटर दिया गया है 4 मीटर, और ये जो एंगल बन रहा है और एक दूरी जो एक बिंदु और बनाया है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस बनाया है वो बनाया है कितना मीटर 9 मीटर, कितना मीटर बनाया है, और ये कोण एक दूसरे का क्या है सर पूरक है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तब आपसे कहता है कि ज्ञात करें कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा, तो कहेंगे ये ओवर रूट क्या होगा सर ए बी, तो ए का काम 4 कर रहा है और बी का काम 9, 9 चौके 36, 36 का वर्गमूल क्या सर 6। बोलो ठीक है। अब नहीं यकीन होता है तो चलो क्वेश्चन पे और देखो क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हारे सामने। कहता है भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है तुम्हारे पास, है ना, और कहता है कि भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से, ये मान लो कि मीनार है और भूमि पर एक मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर, यहां से यहां कितना मीटर चला है, पहले 18 मीटर, तो मान लो एक पॉइंट यहां पे है सर, कितना मीटर 18 मीटर, और फिर कितना मीटर 32 मीटर, फिर कितना मीटर 32 मीटर की दूरी पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है पूरक है, एक कोण ये और एक कोण ये जो बन रहा है ये एक दूसरे का क्या है सर पूरक। अगर ये थीटा होगा तो ये कितना होगा 90 माइनस का थीटा, अरे बोलो होगा। तब आपसे कहता है मीनार की ऊंचाई निकाले, तो बताओ मीनार की ऊंचाई क्या होगा ओवर रूट ए बी, तो ए का काम कितना कर रहा है 18 और बी का काम कितना कर रहा है 32, है ना। एक काम करते हैं सर, पूछो क्या करते हैं सर, 9 का वर्गमूल 9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18 और 16 दूनी के 32, और इसका क्या रहेगा ओवर रूट 9 का वर्गमूल 3, और ये 2 को 2 से 1 को 2 बाहर, और 16 का वर्गमूल 4, 3 दूनी के 6, 6 चौके 24। कहाँ जाओगे भटकने बाबू, बताओ कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। बोलो ठीक है। ठीक है, चकमा खा गए क्वेश्चन देख करके। अब से क्वेश्चन आएगा तो पता चल गया कि सर कैसे डील करना है। ध्यान रखना ये पूरक कह देगा, ठीक है। कभी कभी यहां से यहां का डिस्टेंस दे दिया, सोचना
यहां से यहां का डिस्टेंस दे देगा और ये पूरा का डिस्टेंस नहीं दे देगा, यहां से यहां का डिस्टेंस दे देगा। इसका मतलब क्या समझेंगे सर कि हमको पूरा का डिस्टेंस यहां से और फिर ओकरा में जितना यहां से यहां का डिस्टेंस दे देगा जोड़ देंगे तो पूरा ये डिस्टेंस वो नहीं निकल जाएगा, वो उलट पलट कभी कर देगा। तो ध्यान रखने का है इस बात को, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट लगाना है कि एक डिस्टेंस छोटा वाला और एक डिस्टेंस पूरा बड़ा वाला, छोटा वाला ए और बड़ा वाला बी मान लेना है सर। और ओवर रूट ये क्या होगा ए बी। 18 गुने 32 कैलकुलेट किए कितना आ गया सर, तो 24 मीटर। क्लियर है। चलो देखो तो आगे क्या कह रहा है। पढ़ो क्वेश्चन को और एक क्लिक में आंसर करो इसको। एक मीनार की चोटी, छोटी नहीं, अभी रहता तो तोरा उठा के पटक देतो कहता है एक मीनार की चोटी जमीन पर अपने पाद से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पे है? 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनाती है? पूरक बनाती है। तब कहता है सर टावर की ऊंचाई निकाले। बाबू ये टावर है और एक बिंदु मान लो कि यहां पर है और एक बिंदु कहां पर है? यहां पर है। और यहां से यहां का कोण और यहां से यहां का कोण जो ये बना रहा है वो कितना है सर? तो पूरक है। एक थीटा होगा तो एक क्या होगा? 90 माइनस का थीटा। अरे बोलो बाबू। और एक छोटा वाला डिस्टेंस कितना दिया गया है? 25 मीटर, यानी मीनार से यहां पर कितना है? 25 मीटर और यहां से यहां ये पूरा कितना है? 16 मीटर है ना बाबू। तब आपसे कहता है किसकी ऊंचाई निकाले? मीनार की ऊंचाई। तो ओवर रूट क्या हो जाएगा? ए बी। तो 25 गुने 16, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, 5 चौके 20। कहां दिया गया है सर? तो ऑप्शन नंबर सी में। बोलो ठीक है, क्वेश्चन स्पष्ट हुआ, क्लियर है। तो आज हम समय के अभाव के कारण हम ज़्यादा क्लास नहीं ले पाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। आज झोटेलवन हमारा तंग कर ले थी।